ही कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश की अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाके बंदूक उठा रहे थे, उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हौसला हो, जब हौसला फौलादी हो, तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को ये गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी, और ये मोदी की गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 1,00,000 रुपए महिला को, जिस घर में घर की बड़ी महिला है, ये हमारा है। मोदी जी आपका क्या है? आपके धर्म के नाम पे लूटो, अमीर को लूटो, गरीब को भी बर्बाद करो। अमीर को कैसा लूट रहे? इलेक्शन में लूट रहे। गरीब को यह बोल रहे तुम काम करते जाओ, तुम्हारा कर्तव्य ये है वो है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि हम माने के बाद कितने भी खेती के सामान हैं, फर्टिलाइजर, ये सभी
इसका पूरा हम जीएसटी खत्म करेंगे और किसानों को राहत देंगे। ये हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। मोदी जी अमीरों के तरफ है, हम गरीबों के तरफ है, आपके साथ है। आपको चुनना होना कि आपको गरीब चाहिए, गरीब की तरफदारी करने वाला होना चाहिए, क्या अमीरों की तरफदारी करने वाला अंबानी अदानी जैसे लोगों को? ये आप चुनना है, ये आपको चुनना है और चुनकर इस इलेक्शन में वोट करना है। ये इलेक्शन छोटा मोटा इलेक्शन नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं है, ये जिला पंचायत का इलेक्शन नहीं है, ये एमएलए का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन मुल्क के भविष्य को बनाने वाला, तुम्हारे किस्मत को बनाने वाला ये चुनाव है। तुम्हारे आगे बच्चे किस ढंग से रहना, किस स्थिति में रहना, उसका चुनाव है, तुम्हारा भविष्य का चुनाव है। इसीलिए आप लोग एक होकर आप संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इकट्ठे हो जाओ, छोटे मोटे छोड़ दो। मैं आया हूं हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीएए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर जाता हूं। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है, और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। वो कहती है बंगाल में हम नहीं देने देंगे। अरे दीदी, आप क्या रोकोगी? नागरिकता केंद्र का विषय है। बंगाल के मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के एक एक भाई बहन को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के टगाटक 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे,
करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। जब इन्हें चुनाव में वोट मांग रहे थे तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज राशन में बताओ क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई चीज बहुत पौष्टिक दे रहे हैं ये लोग। बाजरा क्या बहुत पौष्टिक है क्या? और याद होगा जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ी थी तो समाजवादियों ने समाजवादी पैकेट के साथ साथ आपको दूध और घी दिलाने का भी काम किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हैं, पैकेट के आटे की गुणवत्ता भी अच्छी है और वो पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवे बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, 22 अरबपतियों को दे दिया। आपको क्या मिला? हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मिला? मुझे बताओ। इसीलिए भाई और बहनों, यहां पे हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से दबाकर आप जिताइए। विकास के कार्य, हाईवे, अयोध्या देखो ना, रेलवे की डबल लाइन से जुड़ गया, भव्य स्टेशन अयोध्या का बन गया है। अयोध्या के अंदर जहां से जाओ 4 लेन 6 लेन से जुड़ गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रामलला के उस समय के जिन्होंने रामलला को अपनी गाथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था, ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। बहनों भाइयों, वहां जितने भी भोजनालय बने गरीबों के लिए, संतों के लिए, अतिथियों के लिए, उनका नामकरण किसके नाम पर है? माता सबरी के नाम पर। माता सबरी भीलनी थी, वनवासी थी, उनके नाम पर भोजनालय का नाम, क्योंकि प्रभु राम के वनवास के समय में उन्होंने ही आश्रय दिया था और भगवान राम ने उनके झूठे मेरे भी खाए थे। और आश्रय स्थल जिनके हम रेल बसेरा कहते हैं वो किसके नाम पे है? निषाद राज के नाम पर है। निषाद राज के नाम पर ये अयोध्या है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सड़कें 4 लेन और 6 लेन की है, भव्य दीपावली भी है। पहले माफिया हावी होते थे तो हम लोगों ने भी कहा प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं तो जन जन में तो जय श्री राम होगा और माफिया और अपराधियों का